हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेल्टा डीके। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड अपने चैनल पे वीडियो डालता हूं। तो आज का जो टॉपिक है, ये इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है और ये एट द मनी क्या होता है। जो लोग नए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लोग नए आते हैं उन लोगों को ये थोड़ा सा परेशानी होता है कि हमें किस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए, आप लोगों का ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि निफ्टी अभी 19,500 पे है। अभी निफ्टी का भी करेंट प्राइस भी 19,500 ही चल रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से 19,500 से 100 पॉइंट ऊपर जाएगी। तो अगर आप लोग एट द मनी का कॉल बाय करते हैं तो निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जाएगी आपके प्राइस से। अगर आपका एट द मनी का प्राइस 200 रुपये का अगर आप कॉल बाइंग करते हैं एट द मनी का, अगर स्पॉट प्राइस चल रहा है 19,500, अगर स्पॉट प्राइस से निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगी यानी 19,600 पे जाएगी, तो आपके प्रीमियम में कितना की बढ़ोतरी होगी, तो ये चीज़ हमें आपको बताएंगे। अगर निफ्टी अपने प्राइस से 100 रुपया ऊपर जाती है, अगर आप लोग एट द मनी का प्रीमियम बाई करते हैं और उसका प्रीमियम का प्राइस अभी 200 रुपया है, तो आपके प्रीमियम में 50 रुपये की बढ़ोतरी होगी। 200 का 250 होगा, लेकिन स्पॉट प्राइस जो निफ्टी का है उसमें 100 रुपया बढ़ेगा, तो आपका एट द मनी का जो प्राइस है उसमें 50 रुपया बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। अब आप लोग कहिएगा ये डेल्टा क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए निफ्टी अभी 19,500 पे है और 19,500 उसका एटीएम हो गया, 19,400, 19,300, 19,200 और 19,100। हम जैसे पीछे जाएंगे तो वो हमारा कॉल साइड का इन द मनी हो गया। अगर इन द मनी का जो डेल्टा होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। अगर निफ्टी 19,400 पे ऑप्शन बाइंग करते हैं आप लोग, तो वहाँ का डेल्टा 0.6 होगा। फिर 19,300 पे जाएंगे तो वहाँ का डेल्टा 0.7 होगा। फिर ऊपर जाएंगे, फिर 19,200 का डेल्टा आप लोगों को 0.9 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन द मनी का प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ेगा, उसका डेल्टा बढ़ेगा तो प्रीमियम ही बढ़ेगा। जैसे प्रीमियम बढ़ेगा, अगर स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस में अगर 100 रुपये बढ़ेगा तो आप जितना इन द मनी जाइएगा, अगर 0.9 डेल्टा का अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो उसका मूवमेंट 90 होगा। मतलब निफ्टी स्पॉट प्राइस से 100 रुपया ऊपर जाएगी, अगर आप 0.9 डेल्टा का इन द मनी का ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपका प्रीमियम 90 रुपया ऊपर चला जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? अभी तक आप लोगों को मैं बताता हूँ कि एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है। जैसे जैसे आप लोग इन द मनी की तरफ जाएंगे वहाँ का डेल्टा ऊपर जाएगा और उस तरह का मूवमेंट आपके प्रीमियम में फास्ट आएगा। अगर स्ट्राइक प्राइस 100 पॉइंट ऊपर गया तो इन द मनी का डेल्टा अगर आप लोग 0.8 का लिए हैं, 0.7 लिए हैं, तो उस तरीके से 70 रुपया, 80 रुपया ऐसे आपका प्रीमियम ऊपर जाएगा। अगर आप लोग ओटीएम की तरफ आते हैं, एट द मनी से नीचे आते हैं, 19,700, 19,800, 19,900 की तरफ आप लोग अगर बाइंग के साइड जा रहे हैं तो वहाँ का डेल्टा कम होगा। 0.5 से 0.4 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो जितना आप लोग ओटीएम की तरफ जाएंगे, अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गई तो ओटीएम का जो अगर आप 0.2 डेल्टा का ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वो 20 रुपया बढ़ेगा। मतलब कि 19,800 का अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो वो आपका 20 रुपया ही बढ़ेगा। तो जो लोग नए लोग आते हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग एट द मनी की तरफ जाएं।
एट द मनी में क्या होता है कि अगर 100 पॉइंट आपका निफ्टी स्पॉट प्राइस से ऊपर गया तो आपका जो एट द मनी का जो आपका प्रीमियम है वो उसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी और आप लोगों को 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो नए लोगों को के लिए रिकमेंड होता है कि आप एट द मनी से एक नीचे OTM की तरफ जैसे 0.4 डेल्टा का लेते हैं तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाएगी तो ये 40 पॉइंट जाएंगे। तो हमें क्या है कि शुरू में अपना रिस्क भी मैनेज करके चलना है। अगर आप डीप इन द मनी का ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ये सही है कि वो 100 रुपया ऊपर जाएगा तो ये 80-90 रुपया ऊपर जाएगा, लेकिन वो उसी रफ्तार से नीचे भी गिरता है। अगर आपका स्पॉट प्राइस 19,500 से 19,400 पे आ जाती है तो आपका इन द मनी का प्रीमियम 90 रुपया 80 रुपया नीचे भी आ जाएगा, तो आपको एक बड़ा लॉस भी हो सकता है। अगर आप लोग नए हैं तो अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगा करते हैं, स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं तो आप लोगों को लॉस कम होगा। लेकिन बहुत ऐसे ऑप्शन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वो कैंडल को रीड करते हैं कि हमें इस कैंडल पे एंट्री करना है और इस कैंडल के लो पे एग्जिट कर देना है। तो जो लोग बिगिनर हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो वो लोग स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड करें। अब हम लोग पुट की तरफ आते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि 19,500 से निफ्टी गिरने वाली है, 19,400 19,300 गिरने वाली है, तो हमें कौन से स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बाइंग करना चाहिए। अगर मान लेते हैं निफ्टी 19,500 पे है तो हमें लगता है कि निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट गिरने वाली है, तो हम लोग कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदेंगे। अगर हम लोग इन द मनी की तरफ जाते हैं, पुट साइड का इन द मनी 19,600 19,700 19,800 19,900 ये पुट साइड का इन द मनी हुआ। पुट साइड का इन द मनी आगे की तरफ होता है और कॉल साइड का इन द मनी पीछे की तरफ, मतलब जो प्राइस को निफ्टी ने अचीव कर लिया है वो हमारा कॉल साइड का इन द मनी हुआ, और जिस प्राइस तक निफ्टी को पहुंचना है यानी कि आगे जाना है वो हमारा पुट साइड का इन द मनी हुआ। तो निफ्टी 19,500 पे है और निफ्टी को 19,600 19,700 19,800 की तरफ जाना है, तो वो हमारा पुट साइड का इन द मनी हुआ। तो इसमें भी वही है, तो डेल्टा जो होता है ATM का एट द मनी का वो 0.5 ही होता है। अगर हम लोग पुट साइड की इन द मनी की तरफ जाते हैं तो वो उसका डेल्टा बढ़ेगा 0.6 0.7 0.8। अगर 0.8 का बात करें तो 19,800 का डेल्टा 0.8 होगा। अगर हम लोग वो बाइंग करते हैं तो निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगी तो वो 80 रुपया बढ़ेगा, तो हमें 80 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर निफ्टी 100 रुपया बढ़ जाती है 19,600 पे चल जाती है तो हमें 80 रुपया का लॉस भी हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि वो लोग एट द मनी का ऑप्शन बाइंग करें, ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा और ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा। क्योंकि जैसे हम लोग मान लीजिए कोई कार या बाइक चलाना सीखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सेकेंड गियर लगाते हैं, फिर थर्ड गियर लगाते हैं। जब हम लोग पूरी तरह गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तब हम लोग टॉप गियर में गाड़ी चलाते हैं। तो टॉप गियर में अगर नए लोग गाड़ी चलाना, जैसे जो लोग गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और वो डायरेक्ट टॉप गियर में गाड़ी को चलाने लगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी तरह है, जो लोग नए हैं वो लोग इन द मनी में ट्रेड ना करें, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। जो लोग बहुत दिनों से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, सीखे हुए हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वही लोग इन द मनी में ट्रेड करते हैं। जो लोग नए लोग हैं उनके लिए रिस्क कम होना चाहिए, वो लोग एट द मनी में जाएं या फिर एट द मनी से 1 पॉइंट नीचे 2 पॉइंट नीचे OTM की तरफ जाएं। वहाँ पे आपका प्रॉफिट भी कम होगा लेकिन आपका लॉस भी कम होगा। आप लोग एग्जिट तुरंत वहाँ से कर सकते हैं, आप निकल सकते हैं, लेकिन इन द मनी का प्रीमियम इतना जल्दी गिरेगा कि आप लोग को एग्जिट करने का समय भी नहीं देगा। और ख़ासतर बैंक निफ्टी में तो मैं कहूँगा नए लोगों को ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। जो लोग नए ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो लोग के लिए सबसे बेस्ट है निफ्टी। निफ्टी में
मूवमेंट थोड़ा स्लो होता है, आपको एग्जिट आपको अपना पोजीशन को काटने का समय भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसका मूवमेंट 100-200 पॉइंट ही यही रहता है, 50 पॉइंट 100 पॉइंट 200 पॉइंट यही। लेकिन बैंक निफ्टी में 300 400 500 पॉइंट वो अप एंड डाउन अप हो जाती है, कभी डाउन चली जाती है। तो वहाँ पे आपको अपने पोजीशन को एग्जिट करने का समय थोड़ा कम मिलेगा और आपको बड़ा लॉस हो सकता है, कभी आप अपने पूरे प्रीमियम को ही लॉस कर दें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाइंग करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।